सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमस्कार, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज हमारा विशेष कार्यक्रम है डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर, डॉक्टर अंबेडकर विचार दर्शन। मैं इसको उतने अच्छे तरीके से तो नहीं बना पाऊँगा एडिटिंग में, लेकिन विचारों के ऊपर ध्यान देता हूँ और वो विचार आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि विचार प्रमुख है, बाकी बातें बाद में हैं। तो इस विशेष श्रृंखला में 7वां कार्यक्रम है और बहुत ही मज़ेदार कार्यक्रम है। इससे पहले के 6 कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर विचार दर्शन आप देख सकते हैं। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विचार दर्शन 7वां कार्यक्रम है और आज जिस बारे में चर्चा हो रही है, डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार, वह यह है कि क्या जाति का कोई वैज्ञानिक आधार है। इस विचार को मैं मात्र अपने मन से नहीं बता रहा, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा, और जब तक वे जीवित रहे तब तक उन्होंने इस विचार को नहीं माना। अब यहाँ पर यह बात आती है कि ये कार्यक्रम बनाने की जरूरत क्यों हुई। आजकल बहुत से लोग डीएनए विशेषज्ञ हो गए हैं, वो विज्ञान से खोज कर डीएनए की परतें निकाल रहे हैं। अब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है। कुछ लोग भारत के मूल निवासी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, कुछ लोग अपने आप को विदेश के लोगों से जोड़ते हैं, और इतने वर्षों के दौरान मैं खुद हैरान रहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी पुरानी सभ्यता, हो सकता हो कि कोई एक अवशेष मिले, वो विदेशी व्यक्ति हो जो यहाँ आकर मर गया हो और उसका डीएनए कहीं दूर के डीएनए से मिले, लेकिन इससे ये तात्पर्य हम नहीं निकाल सकते कि भारत के कोई एक जाति या एक वर्ग के लोग विदेशी है। भारत सबसे ज्यादा मिश्रित लोगों का देश है। जैसा मैंने इससे पहले जो कार्यक्रम बनाया डॉक्टर अंबेडकर और बौद्धम, उसकी श्रृंखला में भी आप देखिएगा, मैंने आपको पुराने बौद्ध ग्रंथों के आधार पर भी बताया है कि कैसे कोई बंद व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था, कोई वर्ण व्यवस्था, बंद व्यवस्था नहीं थी, और ये लिखित रूप से है। और ये नहीं है कि ये लिखित रूप को हमने चेंज किया है, क्योंकि ये जो लिखित रूप था ये ब्रिटिश आने से पहले, इनफैक्ट मुगल काल आने से पहले भी भारत से जा चुका था। और ये तो भारत के बाहर के जब बौद्ध ग्रंथ इकट्ठे किए गए, एकत्र किए गए, तब जाकर ये हमें पता चला। तो उस ग्रंथ में भी ये आता है कि कोई भी था, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ऐसा कोई बंद वर्ण था ही नहीं। सब लोग अलग अलग परिवार के थे और अलग अलग कार्यों के आधार पर उनके वर्ण निर्धारित हो जाते हैं। तो अब ये जो एक समस्या है, तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ पुस्तक, आप ये देख सकते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर जी की 2 बुक्स हैं, 2 पुस्तकें हैं। एक है जाति का संहार, जो कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तक थी, और दूसरी है ये भारत में जातियाँ, जो कास्ट इन इंडिया, ये पुस्तक और ये शोध पत्र था। ये दोनों अनुवाद मैंने किए पूरे अच्छे से, डिटेल से, और ये अनुवाद किए। ये अनुवाद करते हुए मैंने इंग्लिश को दूसरे प्रकाशकों के अनुवाद से मिलाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसका अनुवाद किया उससे मिलाया, और फिर उनसे मिलाते हुए, चेक करते हुए, टैली करते हुए मैंने अपना अलग से इसका फिर अनुवाद किया। तो इसके अंदर ये जो इस आप डॉक्टर अंबेडकर जीवन विचार दर्शन, जो हमारी श्रृंखला है, इसके जो पहले के 6 कार्यक्रम हैं, आप उसमें इस पुस्तक के बारे में समझेंगे।
तो ये जो पुस्तक के ऊपर मैंने वीडियो बनाना शुरू करे, तो एक तो समस्या ये आ रही थी कि अभी मैं देखता हूँ कि उन डॉक्टर अम्बेडकर जी के मूल विचार तो गायब हो गए, और मैं बड़ी जल्दी एक और कार्यक्रम बनाने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अनदर प्रोग्राम. दोज हु आर वाचिंग इन इंग्लिश, आई एम सॉरी टू से दैट I am not making in English, because people who are English speaking people, they can easily learn, and they have access to the resources, they have access to the money also, they can buy easily, and they are learned people. But for the people who speak Hindi, they don't have access to mainly to the material. So for them I am making in Hindi, but I will also make in Hindi, in English. तो हिंदी में तो मैं बना रहा हूँ, इंग्लिश में भी बनाऊंगा, और एक नई श्रृंखला के साथ एक नया कार्यक्रम मैं लेके आना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लें, और वो है डॉक्टर अंबेडकर जी की जो एक्चुअल स्टडी है उसके ऊपर, डॉक्टर अंबेडकर स्टडीज़. बहुत से लोग ये कहेंगे कि इस तरह की स्टडीज़ किसी ना किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो रही है, लेकिन मेरे इतने सालों के अनुभव के बाद मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नहीं हैं, वे भी डॉक्टर अंबेडकर जी को जानना चाहते हैं. तो उनके लिए विशेषकर है. आप चाहे स्कूल नहीं गए हो, हिंदी सुननी आती है, तो आप हमारा ये जो नया कार्यक्रम है ज्वाइन कर सकते हैं. अब आते हैं आज के विषय के ऊपर. तो जाति का कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या नहीं है? ओह, डीएनए 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 अभी तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध काल के अंदर ही बुद्ध ने ही ये डीएनए की बात नकार दी. उन्होंने तो खुद ही बता दिया अम्बट सूत्र में कि भाई, जब वो अम्बट नामक एक ब्राह्मण शिष्य से बात कर रहे होते हैं, कह रहे भाई तू अपने आप को कह रहा है, तू जानता है तू किसका औलाद है? और ये आप जो मेरा अगली एक पुस्तक आ रही है, और जो विशेषकर सब हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए भी है, कि वे पढ़ें. उसमें सिर्फ जाति व्यवस्था नहीं है, उसमें पूरे भारतीय समाज और उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था, और हम सब कैसे एक जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर है. तो वो उसे कह रहे हैं भाई तू अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है, अब सुन मैं तेरे को तेरे कुल के बारे में बताता हूँ. और ऐसे वो उसे बताते कि एक कृष्ण नाम के एक महर्षि हुए थे, जो कि दास पुत्र थे. उनकी माँ दासी थी और पिता शाक्य का राजा था. तो पहले से तेरे अंदर, और तू उनकी औलाद है, उनके वंश का है. तो वो आम्बट जो है ना, वो शर्मा जाता है, उसको वो छुपाने लगता है. तो पूछते हैं तेरे को पता थी ये बात? उसने कहा हाँ भंते, मुझे पता थी. भंते जो बहुत भिक्खु होते हैं, वरिष्ठ, तो बुद्ध क्योंकि उस समय वरिष्ठ थे, अम्बट को विशेषकर उनके जो गुरु थे, ब्राह्मण गुरु थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के पास भेजा था कि जाओ वो बुद्ध है, उनसे तुम शिक्षा ग्रहण लेकर आओ, ग्रहण करके आओ. तो वो कहता है हाँ भंते मुझे पता था. तो बुद्ध ने कहा भाई तुमको पता है? तो वो क्या था, वो अपने आप को ना बड़ा ऊंचा बन रहा था अपनी जाति को लेकर. तो उसको आईना दिखाने के लिए उन्होंने, उनको तो पता था. अब ये उस काल की बात है जो कि प्राचीन काल है, अब हमें नहीं पता. कारण क्या है? नालंदा, तक्षशिला, हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अमरावती, गुजरात का हमारा राजस्थान के क्षेत्र जहाँ पे शिक्षा होती थी, सब तहस नहस, सब खत्म करवा दिया गया, सब जला दिया गया. या हो सकता है संयोग रहा हो. तो अब बात यह है, अब आज के समय में आते हैं, और मैं बताता हूं कि सन 2000 आई थिंक 13 की बात होगी, 10 साल पुरानी. अब मुझे एक दिन लंदन से एक फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप ये मूल निवासी और डीएनए थ्योरी वगैरह में विश्वास रखते हो? मैंने कहा मैं कह नहीं सकता कुछ, मैंने तो बस जैसे लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ा, ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि कोई जाति किसी का है. तो उन्होंने कहा आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात नकार दी है.
कई साल पहले। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसा है। और लंदन से उन्होंने मुझे डॉक्टर अम्बेडकर जी की इतनी विशाल किताबों के अंदर एक किताब का पृष्ठ संख्या भी बता दी, और मैंने वो खोल के चेक करी, और वो सही कह रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी इस बात को नकार रहे हैं कि भारत में कोई भी जाति या वर्ण का व्यक्ति एक ही वंश का है या मूल निवासी जैसी कोई चीज़ है। हालांकि हमने शेड्यूल ट्राइब्स को एक दर्जा दिया है, क्योंकि हम ब्रिटिश टाइम से ये माना हमने कि कुछ ऐसे कबीले हैं जो कि सबसे प्राचीन है, इस आधार पे दिया है। लेकिन मिश्रण नहीं हुआ हो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। कम मिश्रण हुआ होगा, किसी में नहीं भी हुआ होगा, लेकिन अमूनतर भारत में सब मिश्रित वर्ण के लोग हैं, अर्थात मिश्रित रक्त के लोग हैं। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मैं एक दूसरे प्रसंग पे आता हूँ जो इससे अलग है। इस पुस्तक में तो है, वो तो मुख्य विषय है उनके विचार का दर्शन। तो उनका वो जो विचार था वो मैंने उसमें पढ़ा, वो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं क्योंकि वो 10 साल पुरानी बात है। लेकिन मैंने फिर बाद में उनकी एक पुस्तक का खुद और ट्रांसलेशन पकड़ा, अनुवाद पकड़ा, हु वर शूद्र एंड हाउ दे बिकम फोर्थ वर्थ इन द इंडो आर्यन सोसाइटी, कि शूद्र कौन थे और भारतीय समुदाय में, भारतीय आर्य समुदाय में चौथा वर्ण कैसे बने। इसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर जी नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई एक व्यवस्था, एक ही रक्त के या एक ही वंश के लोग चल रहे हैं। और वो ना केवल नकार रहे हैं, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है उस पुस्तक में कि वो ये भी बता रहे हैं कि अगर हम शूद्र वर्ण को ले लें, या इनफैक्ट अगर हम आदिवासी या दलित समुदाय को भी ले लें, और अगर हम उनकी पीढ़ी में पहले जाते जाएं, तो हम उन्हीं क्षत्रियों के वंशज निकल के आते हैं जो कि पुराने ऋषि मुनि थे, अर्थात पुराने जो क्षत्रिय रहे, मनु के वंशज हम निकल के आते हैं। जो हम मतलब मेरे तात्पर्य भारत के लोग, और जो वो उन्होंने शूद्रों के संबंध में लिखा। अब बात यह आता है कि इसका क्या वैज्ञानिक सिद्धांत है। देखिए, वैज्ञानिक सिद्धांत आज के समय में मनुष्य के अंदर कोई जाति विशेष है, ये विशेषतर जो जर्मन लोग सिद्धांत लेकर आए थे वो तो बिल्कुल ही वैज्ञानिक जितने भी शोध हुए हैं उनसे नकार दिया गया है। अब डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, मैं यहीं से आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं और ये जो उन्होंने संदर्भ दिया है, ये स्वयं श्रीमान D.R. भंडारकर, और जहाँ तक मुझे पता है, मैं जाति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो भंडारकर होते हैं स्वयं ब्राह्मण होते हैं, वर्ण से आते हैं। खैर, आप में से बहुत से लोग, मैं आगे कुछ कहूँगा तो वे ब्राह्मणों को बुरा भला बोलते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर जी का ग्रुप्स में होते हैं, मैं देखता हूँ। ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब आपने डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा नहीं है। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर जी कितने सारे ब्राह्मण वर्ण के लोगों के बातें, उनकी किताबें पढ़ते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी, जैसे ये है उदाहरण दिया है रानाडे जी पर, तो उन्होंने प्रशंसा के अंदर लिखा है। अगर आप रानाडे, गांधी एंड जिन्ना पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। श्रीधर पंत तिलक, वो तो स्वयं बाबा साहेब जी के साथ थे, एक सहस्त्र बुद्धे थे। अब आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को, और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि सहस्त्र बुद्धे ही थे जिन्होंने मनुस्मृति बाबा साहेब जी के साथ सबसे पहले लेकर जलाई थी, वह स्वयं ब्राह्मण थे। तो ऐसे ब्राह्मण वर्ण को बुरा कहना या किसी भी वर्ण को बुरा कहना, और उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि किसी भी दलित वर्ग के व्यक्ति को बुरा कहना, ऐसा नहीं है। यहाँ तो भाई भाई को धोखा देता है, तो क्या जाति और क्या वर्ण, ये बेकार की बातें अपने मन से निकालें और प्रबुद्ध हो, बुद्धिवादी बने, वैज्ञानिक बने। अपने दृष्टिकोण को, हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक की स्टडीज़ कराई जाती है ताकि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपना रखें। तो देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी
जो अपने विचार रख रहे हैं, और ये विचार वो कहाँ से ले रहे हैं? श्रीमान D.R. भंडारकर जी की पुस्तक से। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि एक मिस्टर भंडारकर हुए हैं जिन्होंने बहुत ब्रिटिश टाइम की शुरुआत में ही जिनको एक आर्कोलॉजिकल आई थिंक सोसाइटी का हेड बनाया गया था, और उन्होंने बहुत अच्छी मतलब रिसर्च करके, बुद्धिज़्म पे रिसर्च करके उनकी लिखी हुई है, जो मैंने नोट कर लिया है। एकदम से मैं आपको अभी बता नहीं सकता, जैसे जहन में नहीं है। तो ऐसे ये अब पता नहीं ये वही वाले मिस्टर भंडारकर जी हैं या दूसरे हैं। खैर, तो ये बात करते हैं, उनके बात को रखते हैं कि फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन, कि हिंदू समुदाय जनसंख्या में विदेशी तत्व, फॉरेन एलिमेंट्स, इसका मतलब कि मिश्रित वर्ण के, मिश्रित रक्त के या मिश्रित प्रजाति के लोगों से बने हिंदू। आगे वो क्या कहते हैं? भारत में शायद ही कोई ऐसा वर्ग या जाति होंगे जिनमें विदेशी तत्व नहीं है। यहाँ विदेशी खून का मिश्रण केवल क्षत्रिय वर्गों, राजपूतों और मराठा से नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो कि इस भ्रम में खुश हैं कि वे विदेशी तत्वों से मुक्त हैं। तो ये उन्होंने बताया कि जो श्रीमान भंडारकर कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो विदेशी तत्वों अर्थात वो मिश्रित रक्त के लोग हैं। इसको एक मोटा मोटी ऐसे समझिए कि वो मिक्स्ड ब्रीड्स हैं। दे आर, कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भी ऐसा नहीं है, और ये खुद लिखने वाले D.R. भंडारकर ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। यह नहीं कह सकते, अब इसके आगे जो लिखते हैं वो डॉक्टर अंबेडकर जी खुद लिखते हैं, यह नहीं कह सकते कि जाति का विकास नस्लों को मिश्रित होने से या बचाने या खून की शुद्धता बनाए रखने के तरीके के रूप में हुआ है। वास्तव में लंबे समय तक विभिन्न नस्लों के खून और संस्कृति के घुलने मिलने के बाद ही जाति अस्तित्व में आई। सच में जातियों में भेद मानना और हर जाति को ऐसे मानना कि वे सच में एक अलग नस्ल थी, तथ्यों को बिगाड़ना है। पंजाब और मद्रास के ब्राह्मण में क्या नस्लीय समानता है? तो वो कह रहे पंजाब और जो ब्राह्मण, मद्रास का जो ब्राह्मण है, जो आज का चेन्नई है, वहाँ के ब्राह्मण में क्या नस्लीय समानता है? प्रश्न कर रहे हैं। मतलब उसमें कोई नस्लीय समानता नजर नहीं आती। लेकिन बंगाल और चेन्नई के अछूतों में क्या नस्लीय समानता है? पंजाब के चमारों और ब्राह्मणों में क्या नस्लीय भेद है? ये जो शब्द है चमार, ये मैंने लिखा है क्योंकि ये लिखित रूप में था और उनका ट्रांसलेट जैसा हम शब्द करते हैं इसलिए किया है मैंने। पंजाब के चमारों और ब्राह्मणों में क्या नस्लीय भेद है? मद्रास के ब्राह्मणों और परिहारों में क्या नस्लीय भेद है? पंजाब के ब्राह्मण और चमार एक ही नस्ल के हैं। तो क्या कह रहे हैं? पंजाब के ब्राह्मण और चमार एक ही नस्ल के हैं, और मद्रास के ब्राह्मण और परिहा वहाँ की दलित जाति है, तो कह रहे हैं मद्रास के ब्राह्मण और परिहा एक ही नस्ल के हैं। जातिवाद नस्ल में विभाजित नहीं करता। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने दो जातिगत तौर पे दो छोर पकड़ लिए, द टू डिस्टेंट एंटिटीज, दो सबसे दूरस्थ वर्ग पकड़े, एक ब्राह्मण पकड़ा, एक दलित वर्ग पकड़ा, और उसमें भी वो बता रहे हैं कि ये तो जाति है, ये तो एक ही नस्ल के हैं, एक ही रेस के हैं, एक ही रक्त के हैं। जातिवाद नस्ल में विभाजित नहीं करता। जातिवाद एक ही नस्ल के लोगों का सामाजिक विभाजन है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जातिवाद क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि वो कोई नस्ल का विभाजन नहीं है, वो सामाजिक विभाजन है, एक ही नस्ल के लोगों का। इसके आगे काफी कुछ है, वो आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही वे आगे जाकर एक सिद्धांत, उस समय जो चल रहा था हुआ था यूजेनिक्स, सुजननिकी। तो सुजननिकी और यूजेनिक्स क्या है कि एक सोच थी, वो सोच ये थी कि आप इस तरह से लोगों के नए जो लोग पैदा करो
जो प्रजनन हो वो इस तरह से पैदा की जाए कि उससे बेहतर नस्ल के लोग निकले। लेकिन ये सुजुकी जो विज्ञान की थ्योरी थी, ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे बिल्कुल खारिज हो गई, रिसर्च तौर पे एकदम खारिज हो गई। पर बहुत से लोग ये कहते थे कि हमने जो श्रेष्ठ वर्ण जिसे हम कहते हैं या श्रेष्ठ जाति हम कहते हैं, वो हमने सुजुकी के आधार पे बनाया है। क्या हमने, हाँ बेशक, अब क्या है कि अब जब ये बात सिद्ध हो गई कि भैया ये तो सब सब एक ही नस्ल के हैं, इसमें कोई भाव ही नहीं है, तो वो भेदभाव को और ज़्यादा जोर देने के लिए अब लोगों ने उस समय क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो वैज्ञानिक रूप से है, क्योंकि हमने तो सुजुकी जो है ना, जो एक विज्ञान है कि भाई अच्छी नस्ल के लोग पैदा करने के लिए सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन की हमने सेलेक्ट किया, तो हम सेलेक्ट करते गए और उस हिसाब से हम नए प्रजनन किया, तो नए जो लोग पैदा किए हमने सेलेक्टिवली पैदा किए। कि जैसे मान लो कि हमने बेस्ट फीमेल उठाई, मतलब वो बोले कि भाई हमारे वर्ण में हमने बेस्ट फीमेल उठाई, कि हमारे वर्ण में जो मेल पैदा हो रहे थे, जो पुरुष हो रहे थे, वो बेस्ट पुरुष थे, तो वो भी खारिज करते हैं। और वो ये कहते हैं, बाबा साहब खुद कहते हैं, जाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इसका आधार सुजननिकी, जो इसका आधार सुजननिकी मानते हैं वे विज्ञान द्वारा उस बात का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं जो निहायती अवैज्ञानिक है। तो वह कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है ना, ये तो जो आप कह रहे हो ये तो बात अवैज्ञानिक है, और आप उस विज्ञान द्वारा इस बात को सिद्ध कर रहे हो। किस बात को? कि हमने चुनकर प्रजनन किया है और उससे बेहतर लोग बने हैं। क्योंकि इसमें आगे इसके वो खुद बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं कि अगर ऐसा होता और हमने चुनकर प्रजनन किया होता और हमारे अगर लोग बेहतर बने होते, तो उल्टा हमारे लोगों के तो कद काठी जो है ना, वो बिल्कुल तृतीय श्रेणी की दुनिया में बाकी लोगों के मुकाबले। तो ये बाबा साहब यहाँ पर वैज्ञानिक जो रूप से लोग जाति को सही ठहराने में लगे थे, उनका खंडन करते, उनका विरोध करते। आप ये पुस्तक लिंक दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दे रखा है, तो आप ये पुस्तक लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात ये सोचने की है कि आजकल जो लोग डीएनए और वो सब कर रहे हैं, मूल निवासी डीएनए, या ये सफल ना, तो ये सफल होंगे किसी चीज़ को सिद्ध करने में, क्योंकि ये सब चीज़ें वैज्ञानिक रूप से पहले खारिज कर दी गई है। दूसरा ये कि वाकई में हमारे यहाँ पे जो है ना, लोगों की जो शारीरिक बनावट है वो बहुत कमज़ोर है। एक तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है मीट ना खाने पर, किसी भी तरह का, ये बहुत बुरी बात है। पूरी दुनिया के लोग मीट खाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर कुपोषण है। अगर हम हमारे यहाँ पर जंगल ज़्यादा करेंगे तो हमें जो मवेशी हैं वो ज़्यादा उपलब्ध होंगे, सस्ते में उपलब्ध होंगे। तो ये जो है ना बातें लोगों को सोचनी चाहिए। और मुख्य उद्देश्य यही है कि आप किसी भी जाति विशेष धर्म से हो, तो धर्म के लोग अब ये हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हम सब मिश्रित वर्णों के लोग हैं। तो इसके अंदर जो है ना, कोई भी भेदभाव तो हम लोगों को रखना ही चाहिए। एक हमने कुछ धार्मिक जातिगत जो भेदभाव रखे हैं उसको मिटाना चाहिए। यही सोच थी डॉक्टर अम्बेडकर जी की। बातें तो बहुत है लंबी, लेकिन किसी कारणवश मैं ये लंबा वीडियो नहीं कर रहा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ज़रूर हम मिलेंगे। और हाँ, फ़ोन नंबर मैं आपको देता हूँ, आप फ़ोन पे, लेकिन हमारी वेबसाइट है बहुत अच्छी, nspmart.com, nspmart.com। फ़ोन नंबर 8851188170, 8527533051। और लिंक में आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फ़ोन नंबर भी है। तो ऐसे ही बहुत अच्छे, बहुत जानकारी भरे डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार मैं आप तक लेकर आऊँगा। और जो मैंने आपसे कहा है कि एक जो मैं स्टडी शुरू करना चाह रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू स्टडी प्रोग्राम, और कोई भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो नंबर जो दिया है उस पर संपर्क करें और हम उस पर चर्चा करके उस कार्यक्रम को डॉक्टर अम्बेडकर स्टडीज़
करके एक शुरू करेंगे। ऑनलाइन कार्यक्रम होगा और कोशिश हुई तो दिल्ली में या आपके अपने जगह पर भी आकर हम उसका एक प्रोग्राम रख सकते हैं। ज़रूर बात करिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, दो बुद्ध है।